और ये थी नहीं बहुत देर से घर पे। इधर देखो, ओ सॉरी, और रैकेट पकड़ के बस मच्छर मारती रहती हैं यार। मतलब मैं कुछ भी ब्लॉग बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, सारे आगे पीछे से आते बनाने ही देती हूँ। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 या 8 बज रहे होंगे और मैं 7 बजे की उठी हूँ, है ना। ऊपर सोई थी आज मैं, और ऊपर से भी नीचे आई हूँ थोड़ी देर पहले, और डैडी के लिए चाय वगैरह बनाई है। तो ब्लॉग अब कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज की सुबह अब मैं लेट भी सोती हूँ, और कल लेट सोई थी, ठीक है। 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। उसके बाद अब इतनी जल्दी 7 बजे, क्योंकि डैडी का ऑर्डर था। कल डैडी ने सबको बोल दिया कि जल्दी उठना है ना, जल्दी जल्दी सब लोगों को नहाना है उठ के, मतलब तुम लोग इतना लेट करते हो, ये वो फलाना, घर में कोई डिसिप्लिन नहीं है ना, ऐसे ऐसे करके। तो वही अब उठी हूँ मैं 7:30 हो रहे हैं। ऊपर से उठ के आई, फिर चाय बनाई। अब डैडी कह रहे हैं आलू उबालने के लिए, आलू है नहीं, फिर बोल रहे हैं कि ये बना वो बना। इतना दिमाग खराब हो रहा है, सुबह सुबह मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मतलब ना ऐसा। इसी टाइम तो मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं, लेकिन अब जो बोला है वो तो करना पड़ेगा। तो मैं नहाऊंगी अभी थोड़ी देर में, अभी नहाने जा रही हूँ। उसके बाद ये सारी, मतलब मैं अकेले तो बनाऊंगी नहीं, तो जो भी चीज़ें बनेंगी वो बना के मैं सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके। फिर सो जाऊंगी मैं। तो आज बनी है आलू की टिक्कियाँ, और बाकी आलू रखे हैं उसके फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, जो कि मैं बनाऊंगी। अभी पहले खा दूँ। मुझे अम्मा पता है कल रात से भूख लग रही है इतनी तेज, बंद कर दो। तो मैं ये खा लूँ, फिर मिलते हैं खाने के बाद। ये भी ठीक है। गोंगी हो। सो गाइस, अभी शाम हो रही है, और उस टाइम ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सो गई थी 1 घंटा। फिर उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, और मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था, तो वो मैं अभी खा रही हूँ। मिक्स वेज की सब्जी है और रोटी है, तो मैं खा लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। ओके। यार मतलब मैं कुछ भी ब्लॉग बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, सारे आगे पीछे से आते हैं, बनाने नहीं देते। तो गाइस, मैंने खाना खा लिया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बता दूँ अपना हेयर केयर रूटीन। Oh my God! Wow! तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि अपना हेयर केयर रूटीन बताओ, तो मैं बता दूँ मेरा ऐसा कुछ भी हेयर केयर रूटीन नहीं है। मेरे को देखो, मेरे को ऐसा है ना, देखो, अगर मेरे को कोई भी शैम्पू मिल जाए मैं लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये ट्रेसमी लगा रही हूँ, लॉरियल लगा रही हूँ, तो मैं वही लगाऊंगी, नहीं। और अभी मैं फिलहाल में जो शैम्पू यूज कर रही हूँ, बाकी ऐसा है मैं हफ्ते में 2 बार, जब जब मैं हेयर वॉश करती हूँ उससे पहले मैं ऑयलिंग करती हूँ, ठीक है। कभी मैं कर लेती हूँ तो कभी मम्मा कर देती है, इतना होता है। बाकी ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। और बाल जितने मेरे लगते हैं ना मोटे, उतने हैं नहीं, मैं सच बता रही हूँ, रियलिटी। क्योंकि मेरे ऐसा बनाने का हेयर स्टाइल अलग है, ऐसा कुछ हेयर स्टाइल भी नहीं है यार, पता नहीं आप लोग क्या क्या समझ लेते हो। हेयर स्टाइल ही समझ लो, लेकिन अब जो भी हेयर में बनाते हैं वो हेयर स्टाइल ही होता है, ठीक है। तो देखो, मेरे बाल ज्यादा मोटे तो है नहीं, और पहले मेरे बाल मोटे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं। इतने बाल झड़ते हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं तो सोच रही हूँ मैं ब्लॉग में दिखाया करूँ कि मेरे बाल भी कितने झड़ते हैं, ठीक है। बाल मेरे इतने झड़ते हैं, कुछ मेरा ऐसा हेयर केयर रूटीन ही है, लेकिन आप लोग करो, ऑयलिंग ज़रूर करो। मैं भी ऑयलिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है, ऑयलिंग करती हूँ। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उससे पहले मैं ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद गूंथ की चोटी कर लेती हूँ, ऐसा होता है। ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और मेरी डैंड्रफ इतना ज़्यादा हो रहा था, आपको याद होगा मैंने पहले वाले 2-3 ब्लॉग पहले मैंने बताया था कि मेरे बहुत डैंड्रफ हो रहा है, तो मैंने ऑयल में नींबू डाल के लगाया था, लेकिन पता है मुझे कुछ असर तो हुआ नहीं।
शायद हुआ, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और शायद इसलिए होता है कि हेयर वॉश जब हम नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ। पहले मैं ऐसा था ना कि मैं हफ्ते में एक बार करती थी, लेकिन मैं करती हूँ हेयर वॉश। तो आप वीक में 2 बार हेयर वॉश ज़रूर करो या 3 बार, वो आपकी चॉइस है, लेकिन करो, ठीक है। ऑयलिंग करो, हेयर वॉश करो यार, अच्छे से केयर करके रखो, आप लोग ही बढ़ेंगे। लेकिन किसी किसी की ग्रोथ भी होती है ना। मेरी ग्रोथ है या नहीं है मुझे तो नहीं पता। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मेरे बाल, हाँ अब बड़े हैं मेरे बाल, पहले नहीं थे इतने। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं कैसे हेयर स्टाइल बनाती हूँ, उसमें बहुत बाल उलझते थे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी केयर करके रखो, ऑयलिंग करो, उसको सुलझाओ, अच्छे से डिटेंगल करो, तो यही सब चीज़ें करो। और बाकी डिपेंड करता है, किसी किसी के बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं, किसी किसी के नहीं होते, है ना, ऐसा भी होता है। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हेयर केयर रूटीन नहीं है मेरा। बाकी मैं आज ऑयलिंग करूँगी, फिर वो मैं दिखाऊंगी कि मम्मा कैसे करती है, पूरे मेरे सारे रूट्स में ऑयल लगा के, यहाँ पे भी, उसके बाद गूंथ की चोटी, फिर मैं वो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। स्टाइल दिखा दो। डांस इसको रात में और सुबह सुबह उठ के आएगी बस, तब इतनी इसको मस्ती आती है। दो ताऊ जी कैसे भगाते हैं यहाँ, मम्मा बहुत बेइज्जती करती है ब्लॉग में, पूछो एक बार ना ताऊ जी ने कैसे भगाएगा, भाग 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 भाग, इतने ऐसी ऐसी बातें बताती है ये। स्टाइल दिखा दो, हक होगा इसको ना, इसको इसने ना हक करना सीख लिया, तो वो कर रही है अब। हाँ, स्टाइल दिखा दो, कैसे दिखाती, ऐसे दिखाती स्टाइल, ऐसे दिखाते हैं। तो गाइस मुझे इतनी ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है, तो मैं खा रही हूँ ये, और मम्मा बैठी हैं। मम्मा ब्लॉग देख रही है मेरा, यही देखती रहती है, और बस ये बेड से उठ तो सकती नहीं है, और रैकेट पकड़ के बस मच्छर मारती रहती है, यही हो रहा है और कुछ नहीं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। अभी अभी क्या टाइम हो रहा है, शाम के 7 या 8 बज रहे होंगे, और ये थी नहीं बहुत देर से घर पे, इधर देखो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये थी नहीं बहुत देर से घर पे, तो ये अभी आई है, चाची वगैरह भी अभी आई है। ला दो एक चीज बता दो, ताऊ जी ने कैसे भगाते, ताऊ जी बता दो, ताऊ जी कैसे भगाते हैं लाडो को, कैसे बता दो ना प्लीज। ये जब कैमरा नहीं ऑन होता है तो बहुत कुछ बोलती है, और जैसे मैं अभी पूछ रही हूँ ब्लॉग में, तो ये कुछ भी नहीं बोल रही। ताऊ जी कैसे भगाते हैं लाडो को, तो देखो ये क्या क्या पूछ रही हो, ये पूछ रही है कि ये वाला फोटो किसका। ये ऊपर ऊपर ये आ रहा है, वो तो भाभी का है, ऊपर वाला नहीं पूछ रही यार, ये वाला पूछ रही। अरे ये पूछ रही, ये आ गया। तो ये ना हम लोग दार्जिलिंग से लेके आए थे ये, ठीक है, तो पूछी ये किसका फोटो है, तो फिर मम्मी कह रही है कि ये गुनगुन है, और कह रही है दूर से वो लग रहा है चाची का लड़का है जो। एक से एक बार मम्मा एक बार देना, आ जाओ ना, ला दो प्लीज, आ जाओ। ये ना सो के उठ के आई है, अभी अभी आई है, तो रो रही है। उसमें क्यों देख रही है। सॉरी ये, अरे लाडो का हाथा, हाथा कहाँ है, बोलो हाथा, बोलो हाथा, इसमें बोलो हाथा।
मैं किसी और की मालिश बहुत सही करती हूँ, पता है? नहीं। कोई करवा के देखना मेरे से। नहीं, सच में मैं कर देती हूँ अच्छे से। अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं। या मत देखो, मेरे ना डैंड्रफ निकल रहा है बहुत ज़्यादा। दिख रहा है मेरे को, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे चमक रहा है, पूरा निकल रहा है बहुत ज़्यादा ज़्यादा। तो गाइस सब कुछ हो गया है और अब मैं जाऊंगी, सिर्फ ब्रश करना है और फेस वॉश। पता है मैं करती नहीं थी पहले, लेकिन अब मैं फेस वॉश वगैरह करके सोती हूँ। ठीक है, बाकी मैं जब मेकअप करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग लगाते हो तो फेस वॉश करके सो, तो वही मैं फेस वॉश करूँगी, ब्रश करूँगी और बस उसके बाद। और आज मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी, मेरा हेडेक भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दूध रखा है, दूध पीना है बस। फिर उसके बाद बस यही है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी आराम से। और आज ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आज 9 बज रहे हैं शायद, और मैं सो जाऊंगी। तो गाइस अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को तो पता ही है मैं सबका रिप्लाई करूँगी, तो कमेंट ज़रूर करना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाका लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।